हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे तो नहीं, हाँ कुछ कमेंट्स आए हैं कि क्यों ना टीजीटी पीजीटी के लिए जो टॉपिक्स हैं उन पर मैं डेमो क्लास दूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी व्यस्तता रहती है। कारण ये है कि मैं भी स्कूल जाती हूँ सुबह 8:30 से शाम को 3:30 तक। तो अभी आज संडे है, थोड़ा समय निकाला है, तो मैंने सोचा कि आपका 6 to 12, क्योंकि व्याकरण के जो नॉर्मल चैप्टर है फ्रेंड्स, वो लगभग सभी के लिए ही हैं। टीजीटी हो पीजीटी हो, जाहिर सी बात है कि व्याकरण का बेस जो है आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया यही है। तो कभी कभी होता है क्या, इंटरव्यू में लोग ये सोचते हैं कि चलो आप हाई लेवल की तैयारी आपने बहुत की है, आपने पीएचडी की, नेट के लिए हम क्या करते हैं, बेस और पीछे का भूलते जाते हैं। तो कभी कभी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो रिकॉल कराना चाहते हैं कि आपका बेस कितना मजबूत है। करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? अच्छा, वेरी गुड, मैं भी बहुत अच्छी हूँ क्लास। चल, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और आप सभी को उस टॉपिक से हम परिचय भी कराएंगे। लगभग आप सभी अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुत कुछ ऐसा करते हैं। आपने आज सुबह क्या खाया? नाश्ता किया, वेरी गुड। नाश्ते में क्या लिया आपने? अच्छा, आपने क्या किया? पढ़ाई की सुबह उठकर। अच्छा, बहुत सही। अच्छा क्लास, मुझे ज़रा ये बताइए कि जब हम पूरे दिन कोई ना कोई कार्य करते हैं तो ये बताइए इस कार्य करने की शैली को क्या कहते हैं? काम कहते हैं। अच्छा, बहुत सही कहा आपने बेटा। आपकी भाषा में हम इसको काम कहेंगे, क्यों? व्याकरण की भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, कोई बताएगा मुझे? अच्छा, काम पता है सभी को। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। जैसा कि आपने कहा कि दैनिक दिनचर्या में जो भी हम कार्य करते हैं उसको हम कहते हैं काम करना। मैंने जैसा अभी बताया वो है आपकी भाषा में, ठीक है क्लास? हैं, ठीक है। जब हम किसी कार्य का हमें होने का आभास होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया। तो हमारा आज का प्रकरण क्या होगा क्लास? क्रिया। आज हम किस पर क्लास करेंगे? क्रिया पर। का जो सामान्य रूप है उसको हम क्या कहते हैं? धातु। यदि धातु में ना को हटा दिया जाए तो वहाँ पर क्या रह जाएगा? केवल धातु। क्लास, हम देख लेते हैं कि हमने ये कहा कि धातु में से यदि हम ना हटा देंगे, किसी भी धातु में अगर ना लगा है तो उसको हटाने के बाद हमारा जो बात का रूप बचता है उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब हम देख लेते हैं क्लास क्रिया के कितने भेद होते हैं, ठीक है? क्रिया के भेद हम देखेंगे, दो तरह के होते हैं, रचना के आधार पर और आपका कर्म के आधार पर, यानी कि कर्म के आधार पर और आपका रचना के आधार पर। कि किसी कार्य के होने से जो हमें संकेत मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया। यानी कि वाक्यों में प्रयुक्त जिस पद के होने का हमें आभास हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं, कार्य के होने का। इतना क्लियर है आपको? अब हम देख लेते हैं कर्म के आधार पर कितने प्रकार होते हैं किसके? क्रिया के, ठीक है। कौन कौन से? देखिए, सकर्मक क्रिया और दूसरा है आपका अकर्मक क्रिया। वाली बात क्लास यहाँ पर ये है कि हम पहला पॉइंट ही पढ़ रहे हैं, किसको? यानी कि कर्म के आधार पर। कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी। क्रिया के भी क्या दो भेद होते हैं, ठीक है? कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हमें ये देखना है कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने हैं? दो भेद बताए गए हैं, सकर्मक क्रिया और आपका अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता हो उसको हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं दे रही हूँ, आसान शब्दों में समझ लीजिए, ठीक है क्लास? तो जहाँ पर कर्म करने की, कर्म होने की क्या हो? प्रधानता हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सकर्मक क्रिया। जैसे लिखना, पढ़ना, ठीक है क्लास? बताइए बेटा मुझे, अभी मैंने क्रिया पढ़ी, क्रिया किसे कहते हैं ज़रा बताइए? हाँ, गुड, आप बैठ जाइए। जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये कहा कि क्रिया में कर्म की प्रधानता दर्शाई जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वही सकर्मक क्रिया हो जाती है। यानी कि यहाँ पर क्रिया में कर्म कौन कर रहा है? राम। यहाँ पे तो सकर्मक क्रिया क्या है कि पढ़ता है, मतलब कौन पढ़ रहा है? राम।
ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्लास, यहाँ पर कर्म की प्रधानता में कौन दर्शाया जा रहा है? राम, यानी कि पढ़ता है क्रिया, ठीक है, लेकिन कर्म कौन कर रहा है यहाँ पर? राम। तो इस तरह से हम अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता दर्शाई जाए, ठीक है। तो आगे हम फटाफट से देख लेते हैं अकर्मक क्रिया। क्रिया सभी को समझ में आ गई? हाँ क्लास, मैंने अभी देखा तो मुझे एक चीज़ याद आई, यहाँ पर रचना नहीं संरचना है। थोड़ी सी गलती, आप सभी इसको थोड़ा सुधार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे संरचना के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर दोनों ही हो जाती हैं, तो सभी इसको पहले करेक्ट करेंगे। चलिए अकर्मक क्रिया देखिए कि सकर्मक क्रिया हमने क्या देखा था? वही कि जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सकर्मक क्रिया। अब ठीक उसका क्या उल्टा कर दीजिए, अकर्मक में क्या है? कर्म की प्रधानता नहीं है। वेरी गुड, यानी कि वही सकर्म में क्या थी? कर्म की प्रधानता थी, और अकर्मक में नहीं है। जिन क्रियाओं में कर्म की उसे हम है, और राइटिंग में थोड़ी कोई दिक्कत है, थोड़ी सी मैं मानती हूँ, बट आप लोग बहुत अच्छी है, मेरी क्लास बहुत अच्छी है, आप सभी अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो देख लो, अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता को नहीं दर्शाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। कि सकर्मक क्रिया थी उसमें क्या पढ़ा था? जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, यानी कि वहाँ पर स्वयं कोई कर्म कर रहा हो, और इसमें क्या है? जहाँ कोई कर्म ना कर रहा हो। जैसे जब हम सोते हैं तो उसमें हम क्या कर्म करते हैं? जब हम खाते तो उसमें क्या कर्म होता है? खाना तो खाना है, सोना तो सोना है ना? क्या है? सीता रोती है, कोई कर्म नहीं हो रहा है, रोना कोई यहाँ पर कर्म नहीं है, ठीक है। राम हंसता है, तो ये क्या है? यहाँ पर कोई यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाए क्लास? अकर्मक क्रिया हो जाए। तो क्लास वही संरचना के आधार पर आज थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ कि संरचना के आधार पर यहाँ पर आपका क्या क्या है। जैसे आपकी प्राथमिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये सभी क्रियाएं किस में आ जाती हैं? संरचना के। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक छोटा सा डेमो टीचिंग क्लास जो कि मैंने क्रिया पर दिया था, क्योंकि ये मैंने शुरू में बताया टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी मोटी जो त्रुटियां हुई हैं, क्षमा कीजिएगा, और जो भी आपका सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं उन पर ज़रूर गौर करूँगी, और जो भी रहे चीज़ों को और अच्छा बनाने का प्रयास करूँगी। तो इसी के साथ प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।